हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे हैं और आप सभी स्वस्थ हैं और एकदम बढ़िया, एकदम ठीक हो। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जिसमें आज हम फाइनल टच देने वाले हैं सीरीज के टॉपिक को, क्योंकि एक पॉइंट बचा हुआ था, एक टॉपिक बचा हुआ था, रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज का मतलब होता है कि कोई लेटर्स होते हैं जो अपने आप में सर वो दोहराते रहते हैं, उसे हम रिपीटेड सीरीज कहते हैं। सर देखिए, गुड मॉर्निंग में सभी जुड़ जाइए। हैरी यहाँ पर सभी जुड़ जाएंगे, गजेंद्र, गणेश, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। ठीक है, तो क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी को पता है, टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की अपडेट और पीडीएफ आपको मिलती रहती है और आप डेली 9 बजे मेरे साथ में जुड़ते हैं। बाद में 10 बजे साइंस की, वापस वही रात को 9 बजे जीके, 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स। देखिए, आपको जैसा कि पता है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, जिसे कंप्लीट क्या सर, कंप्लीट क्या सर, जिसे एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी कंप्लीट फुल फाउंडेशन बेसिक टू एडवांस रीजनिंग पढ़नी है तो आप सभी का स्वागत रहेगा। यहाँ पर 399 में आप ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली। आप सभी का ध्यान यह होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे एग्जाम में, क्योंकि रिपीटेड सीरीज के 1 या 2 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है। सर, रिपीटेड सीरीज एक्चुअल में सर होती क्या है, क्या कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा में आपसे करने वाला हूं। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो सर रिपीटेड सीरीज का मतलब सीधा सा है कि सर हमें कुछ लेटर्स दिए होते हैं। सर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए। सर जो ये सीरीज होती है रिपीटेड सीरीज, ये सर जो रिपीटेड सीरीज होती है, इसमें सर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आप यहां से बताएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन यहां पर आपको आएंगे सर, यहां पर कुछ लेटर इस तरह होंगे सर, ए बी सी। सर ए बी सी, ये क्या हो रहा है सर, ये अपने आप में रिपीट हो रहा है। इस तरह से सर ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये रुकने वाली सीरीज नहीं है सर, ये रिपीट होने वाली सीरीज है। सर जरूरी है ऐसा आ सकता है सर, कभी कभी आपको यदि इंक्रीमेंट हो सकता है सर, ए ट्रिपल भी आ सकता है। यस सर जी। ए सर 4 बार भी आ सकता है, तो क्या ये भी सर एक सीरीज है? यस सर, एक सीरीज है। जरूरी नहीं है सर अलग अलग लेटर्स आ जाए तो। यस सर, ए एक्स वाई आ सकता है। मैं आपको बोलूं सर, बी एक्स वाई आ सकता है सर, सी एक्स वाई आ सकता है, डी एक्स वाई आ सकता है। मतलब सर एक एक लेटर यहां पर बढ़ रहा है और बाकी सर ये सीरीज चल रही है, इसे हम रिपीटेड सीरीज के नाम से हम जानते हैं। सर एग्जाम में इस सीरीज को सोल्व करने का कोई रामबाण तरीका है क्या? कोई पैटर्न है, कोई लॉजिक है, कोई ट्रिक है? यहां पर ट्रिक ना लगाकर हमें कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी समझता हूं मैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। सर देखिए, कभी कभी हम क्वेश्चन हमारे यहां पर अब इस तरह से देखते हैं कि कभी सर ये हो सकता है सर एक्स वाई जेड आ जाएगा, फिर एबीसी आ जाएगा, फिर वापस सर एक्स वाई जेड आ जाएगा, फिर सर एबीसी आ जाएगा। तो इस तरह से सर इसे हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज बोलते हैं। सर इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बोलूं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, वो रामबाण तरीका है, सर्वगुण तरीका है, सौगुण संपन्न तरीका है, विश्व रूप में तरीका है, अपने आप में सबसे फेमस तरीका है सर ग्रुप बनाना। ग्रुप का मतलब होता है सर पेयर बनाना। अब सर पेयर बनाना जानते हो? सर पेयर बनाना जानते हैं सर, जोड़े बनाना। अब जोड़े कैसे बनाए जाते हैं भैया? हस्बैंड वाइफ वाले जोड़े की बात नहीं हो रही है, यहां पे लेटर्स की बात हो रही है। आप सभी का ध्यान देंगे। आप बोलोगे सर पेयर बनाना, इसका मतलब सीधा सा है, हमारा ध्यान केवल नंबर्स ऑफ लेटर पर जाना चाहिए। सर नंबर्स ऑफ लेटर पर जाना चाहिए। सर हमें क्या करना पड़ेगा? काउंटिंग करनी पड़ेगी कि सर कितने लेटर्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। मैं एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने देखा सर यहां पर 12 लेटर्स का पेयर बन रहा है। सर जरूरी नहीं है, वो इस तरह से भी दे सकता है सर बी क्यू आर एस, फिर दे देगा सर बी आर आर एस, फिर दे देगा सर बी बी एस आर एस, फिर दे देगा सर बी टी आर एस। आप यहां से देखेंगे क्या सर ये टोटल लेटर्स नंबर्स सर 16 नंबर्स हो गए हैं, 16 लेटर्स हो गए। आप देखोगे क्यू से सर आर हुआ, बढ़ता क्रम हुआ, आर से एस हुआ, बढ़ता क्रम हुआ, आर से टी, बढ़ता क्रम हुआ। इस तरह से सर कोई लाइन चलती है। क्या सर हमारे लेटर में सर इंक्रीमेंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पैटर्न एक ही चलना चाहिए, लॉजिक हमारा एक ही चलना चाहिए। मेरे प्यारे मित्र, यहां पर क्या हिंदी लिखूं? थोड़ा तो कॉमन सेंस अपना यूज करो। यहां पर ए बी क्यू आर एस को हिंदी में क्या लिखूं? नंबर्स ऑफ लेटर का मतलब होता है कि सर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्याएं,
वर्णों की संख्या मतलब कितने लेटर्स हमें दे रखे उसकी काउंटिंग करनी। पेयर बनाना का मतलब होता है समूह बनाना, समूह बनाना। सर पेयर का मतलब सर जोड़े बनाना, जोड़े बनाना, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आप देखोगे सर नंबर्स ऑफ, मान लेता हूं मेरे लेटर्स में यदि नंबर्स ऑफ 16 लेटर है तो आपको जोड़े कितने बनाने हैं सर? 4 इंटू 4 के जोड़े बनाने। मैं आपको बोलूं सर 12 है, आप बोलोगे यदि सर 3 के 4 जोड़े बना लो या 4 के 3 जोड़े बना लो, सर बिल्कुल बनेगा। मैं आपको बोलूं सर हमारे लेटर्स में टोटल 18 है, तो सर 3 के 6 जोड़े बना लो या 6 के 3 जोड़े बना लो, सर बिल्कुल कंफर्म बात हो गई है। मैं आपको बोलूं कि सर 12 हो गया, सर 20 में क्या करना है? आप बोलोगे सर 4 का पेयर बना सकते हैं या 5 का पेयर बना सकते हैं। ये 100% यहां तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट केवल ये होना चाहिए कि सर क्या है, ये एक सीरीज होती है, रिपीटेड सीरीज होती है सर, अपने आप में वो अपने आप को दोहराती रहती है, यही पैटर्न लगातार चलता रहता है, इसे हम रिपीटेड सीरीज के नाम से जानते हैं। अब सर देखेंगे यहां से ग्रुपिंग ऑफ पेयर। सर पेयरिंग बनाना का सही तरीका है कि रिपीटेड सीरीज में आपको सोल्व करते समय सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है, हमें सर ग्रुपिंग आनी चाहिए, ग्रुपिंग या सर पेयर बनाना आना चाहिए। यह निर्भर करता है कि सर सीरीज में कितने लेटर्स दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखेंगे। अब एक बच्चा बोल रहा है सर 17 लेटर आ जाए तो क्या कहानी दोहरानी है? प्यारे मित्र 17 दोहरानी है तो आपको वहां पर ऑप्शन टेस्ट करना है, ऑप्शन टेस्ट करना है। सर ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, सर ऑब्जर्वेशन भी तो कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में सब चीजें सिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। सबसे पहला काम स्टेप 1 है, विकास सर ने बताया, अपनी नोटबुक में आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। सबसे पहला सर पेयर या ग्रुप बनाना है, ये अपनी नोटबुक में उतार लीजिए कि सर ग्रुप कैसे। 12 लेटर होंगे तो 3 और 4 या 4 और 3 का होगा। सर 15 लेटर होंगे तो 3 या 5 का ग्रुप होगा, 5 और 3 का होगा। सर 16 लेटर है तो 4-4 का ग्रुप बनेगा। 18 लेटर है तो 3 और 6 का होगा। मैं आपको बोलूं यदि सर 20 लेटर दे रखा है, आप बोलोगे सर 4 का 5 जोड़ा या 5 का 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्म है? ये बात आप समझ गए हैं? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, आगे जाए किसी सज्जन और किसी पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब देखेंगे आगे, हम नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं चैप्टर में कि सर कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली सर कोई भी टाइप बन सकता है, यहां पर टाइप रटना नहीं है। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा बातों को फील किया, मैंने रेलवे के क्वेश्चंस देखे, तो उन रेलवे के क्वेश्चंस पर मुझे इस बात का फील हुआ कि यार आप यहां पर 7 से 8 टाइप या 9 टाइप के क्वेश्चन लगभग आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर पहला टाइप ये है, इस पैटर्न का नाम है कंप्लीट रिपीटेशन पैटर्न। इस तरह से यदि कोई यूट्यूब में पढ़ा दे तो मेरे मित्र आप मुझे इसकी लिंक भेज देना, मैं एकदम पूरा पीसफुली पोलाइटली एक एक पॉइंट को लेके चल रहा हूं जो आपके नोट्स बनाने में आपके बिल्कुल, आपको यदि कोई लगे तो हाँ सर ये पैटर्न ये होता है, पैटर्न का नाम तक मैंने आपको लिख दिया है। आप देखेंगे यहां से कंप्लीट रिपीटेड पैटर्न। सर कंप्लीट रिपीटेड का पैटर्न होता है सर एबीसी 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 एबीसी, इसका मतलब सर वो पैटर्न अपने आप को दोहरा रहा है। इस पैटर्न का नाम है कंप्लीट रिपीट पैटर्न। सर अगला पैटर्न क्या है? अगला पैटर्न है सर फिक्स लेंथ। लेंथ का मतलब होता है, आप देखोगे एबीसीडी एबीसीडी मतलब 4-4 के मतलब 16 पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब सर एक फिक्स पैटर्न चल रहा है रिपीटिशन में, लेकिन यहां पर भी फिक्स था, लेकिन क्या है, ये इसे रिपीटिशन पैटर्न कहते हैं। अब देखेंगे यहां से, आप बोलोगे रिपीटिंग रिवर्स ऑर्डर। सर एक्स वाई जेड, सर इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है सर जेड वाई एक्स, सर जेड वाई एक्स, सर जेड वाई एक्स। तो ये बोलते हैं यहां पर रिवर्स मतलब उल्टे क्रम में भी अल्फाबेट्स को या लेटर्स को लिखकर आपको सीरीज पूछी जा सकती है। अगला पैटर्न की मैं बात करूं तो आप बोलोगे साइक्लिक पैटर्न। सबसे जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो ये पैटर्न है साइक्लिक पैटर्न। स्टार लगा लीजिए। सर साइक्लिक पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है अपने आप में? आप यहां से देखेंगे, आपका अंदाजा यहां से लगेगा। सर एग्जांपल में ए बी सी डी दे रखा, फिर आप देखोगे ये 2 लेटर को यहां पर उठा के रख दिया, बीसी, फिर डी ए आ गया साइड वाले। सर इन बीच वाले लेटर को फिर उठा के आप देखोगे डी ए है तो ये डी ए यहां पर आ गया, फिर सर सी और बी आ गया। आप देखोगे यहां पर सर ए बी आ गया, फिर डी सी आ गया। मतलब सर एक साइक्लिक पैटर्न चल रहा है कि सर ए बी सी डी आ गया, फिर इसने क्या किया, सी डी ले लिया, फिर उसने सर डी ए ले लिया, फिर उसके बाद में सर ए बी ले लिया। इसका मतलब सर ये साइक्लिंग है, सर अपने आप में वो शिफ्ट होते चल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न। अगले बात करूं मैं यहां से, आप बोलोगे द ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न। सर एक्स एक्स वाई जेड, एक्स डबल वाई, सर एक्स डबल जेड मतलब क्या होता है, यहां से सर क्या हुआ, डबल एक्स हुआ,
यहां से सर क्या हुआ, डबल वाई हुआ, यहां से क्या हुआ, डबल जेड हुआ। इसका मतलब सर इसे बोलते हैं लेटर ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये पैटर्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले पैटर्न की मैं बात करूं सर, अल्टरनेटिव पैटर्न। अभी मैंने आपको सिखाया था अल्टरनेटिव पैटर्न का मतलब होता है यदि सर इधर तो एक्स वाई जेड चल रहा है, सेकंड में बात करूं तो मैं सर एबीसी चल रहा है, उसके बाद में बात करूं तो एक्स वाई जेड चल रहा है, फिर एबीसी चल रहा है, मतलब सर इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव पैटर्न के नाम से जानते हैं कि सर एक छोड़ के दूसरा सेम है, एक छोड़ के दूसरा सेम है। इसे हम रिपीटेड सीरीज के नाम से जानते हैं। इस पैटर्न का नाम है सर अल्टरनेटिव पैटर्न। सर सातवां टाइप भी बनता है क्या? 100% बनता है। यहां पर रेलवे में इंक्रीज लेटर काउंट भी होता है। आप बोलोगे सबसे पहले सर 2 लेटर आ जाए, उसके बाद में सर 3 लेटर आएंगे, आगे आगे वो इंक्रीज हो जाएगा, आगे सर 4 लेटर आगे सर 5 आगे 6 आगे। इसी मतलब सर अपने आप में सर वो पैटर्न चलता रहता है, वो बढ़ता रहता है। इसी पैटर्न का नाम बोलता हूं मैं इंक्रीजिंग लेटर काउंटिंग। वो काउंटिंग बढ़ती जाती है। क्या बात को आप समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यहां से, एक होता है सर इंक्रीजिंग रिपीटिशन पैटर्न। बहुत प्यारा पैटर्न है, स्टार लगा लीजिए। मैं सच बता रहा हूं दिल से, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न है। इन पैटर्न के आधार पर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर हम चर्चा करूंगा मैं विस्तृत। सर एक्स वाई, एक्स डबल वाई, एक्स ट्रिपल वाई, एक्स 4 बार वाई, एक्स 5 बार वाई, एक्स 6 बार वाई, एक्स 7 बार वाई, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिपीट पैटर्न। ये तो क्या था, इंक्रीजिंग लेटर काउंटिंग बढ़ रही थी, यहां पे तो सर एक ही लेटर को बार बार वैल्यू बढ़ाई जा रही है। इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिपीटेशन पैटर्न। क्या बात को समझ पाए हैं? धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए, जब पीडीएफ मिलेगी तो आप उस बात का रिवीजन भी अच्छे से करेंगे। एक होता है सर मिरर पैटर्न, समझ में नहीं आता ये मिरर पैटर्न क्या है। आपने मिरर पैटर्न यहां से समझोगे, ए बी सी सी बी है। अब देखो एबीसी यहां पर सेम है, लेकिन यहां से आप देखोगे सी डी डी है। यहां पर आप बात को समझना, सर ये देखो एबीसी सी बी है, ये देखो एबीसी, यहां पर आप देखो सर एबीसी, ये डीई है। तो ये पैटर्न सर अलग पैटर्न है, इसे सिमेट्रिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसे बोलते हैं सर सिमेट्रिक पैटर्न होता है। आप यहां से देखोगे ए बी था, डबल सी था, एबीसी वापस आ गया, डबल डी आ गया, फिर एबीसी आ गया, डबल ई आ गया। मतलब सर ये पैटर्न देखिए, ये जो डीसीबी है ये यहां पर भी है, डीसीबी यहां पर भी है। इसे हम मिरर या सिमेट्रिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। क्या सर ऐसा क्वेश्चन और कैसा आएगा? मैं आपको बोलूं एबीसी आ जाएगा, फिर लिख जाएगा सीबीए, फिर लिख जाएगा सर एबीसी, फिर लिख जाएगा सीबीए। मतलब सर क्या है, मतलब सर क्या है, एक मिरर जैसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। इसे हम सिमेट्रिक पैटर्न कहते हैं। आप बोलोगे ए बी डबल सी बी आ गया, सर ए बी आ गया, डबल सी की जगह आप सर डबल डी कर दो, फिर सीबीए सेम कर दो, फिर सर एबीसीडी लिख दो, फिर डबल डी की जगह डबल ई कर दो, बाकी सर डीसी सीबीए सेम आ जाएगा। फिर आगे सर डबल ई नहीं आएगा, डबल एफ आएगा। तो ये पैटर्न क्या बोलते हैं सर, इसे सिमेट्रिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो ये 9 पैटर्न के अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस कुछ पैटर्न यहां पर नंबर्स भी वो आपको डाल सकता है, ठीक है। तो देखिए अब हम कुछ, मैं आपको बता रहा हूं कि सर इन क्वेश्चनों के बारे में तो आपने हमें बता दी, क्या सर इन क्वेश्चनों के अलावा मैं आपसे बात करूं इसको कैसे सोल्व करने के तरीके हो सकते हैं हमारे एग्जाम के अनुसार, वो एक बार आप बताइए। देखिए मैं आपको बोलूं, सबसे पहला 3 पैटर्न आपके सामने आए, कितने 3 पैटर्न। पहला पैटर्न है सर हमें ग्रुप बनाना है, इसको सोल्व करने के तरीके बता रहा हूं, 3 तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। बिल्कुल सर, पहले तो हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाने के बाद में सर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम फील करेंगे, फील का मतलब होता है भैया जी हमें देखते ही पैटर्न समझ में आ जाएगा, देखते ही। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन होंगे कि आपको देखते ही पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैं आपको बोलूं सर कैसे, एम एन ओ फिर यहां पर पी दे रखा, यहां पर सोचिए एक बार के लिए, ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बात को समझना, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। सर मैं आपको बोलूं सर एन ओ पी आ जाएगा, सर देखते ही समझ में आ जाएगा, सर एम यहां पर पी आ जाएगा। अब खुद बताइए क्या ये आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आया? इसे हम ऑब्जर्वेशन या सर वो फील करके भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत आसान है, एमओपी है, एमएनओपी है, एमएनओपी है, इसका मतलब ये तो सर रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तीसरा है सबसे खतरनाक चीज, ऑप्शन टेस्ट। यदि जिस बच्चे को ऑप्शन एलिमिनेशन आ गया, ऑप्शन को डिलीट करना आ गया,
वो 100% क्वेश्चन समझ जाएगा। इन 3 पैटर्न को यदि आप अपने एग्जाम में भी फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से आसान आ जाएगा। ये आप देखेंगे। सर सबसे पहला काम क्या करूंगा? सर मैं ग्रुप ग्रुप बनाने के बाद में उन लेटर्स को देखूंगा, क्या सर वो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहे हैं? क्या मैं सर अल्टरनेटिव पैटर्न को भी देखूंगा, क्या सर अल्टरनेटिव में तो इंक्रीज नहीं हो रहा है? तो ये 3 तरीके। फिर मैं हमारे ऑप्शन पे जाऊंगा, क्या सर हमारे ऑप्शंस में क्या क्या चीजें दे रखी है, इसे हम क्या कहते हैं, आप समझ गए। इन 3 पैटर्नों में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं आपकी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले आप सोल्व कीजिए। आपका है कि सर क्या तरीका हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? अरे ड्रीम बिग भाई, लव यू सर, योर कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया, आप बार बार कमेंट करें, मैंने देख लिया आपका, आप बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब देखेंगे यहां से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? आपने बताया नंबर्स ऑफ लेटर की काउंटिंग करेंगे, मतलब सर हम ग्रुप बनाएंगे। ये हमारा पहला टाइप है, ये हमारा पहला टाइप है। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने टाइप के हैं? सर 12 है। 12 है। 12 का मतलब विकास सर ने बताया या तो सर 3 के 4 पेयर बना लो या 4 के 3 पेयर बना लो। तो मैं सबसे पहले काम करता हूं सर, मैं 3 के पेयर बनाता हूं। यदि हमारा आंसर 3 पेयर में आ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर मैं सर 4 के पेयर बनाऊंगा। आप देखोगे यहां से आपका ध्यान यहां होना चाहिए। आप बोलोगे एक काम करिए सर, आप 3 के पेयर बनाइए। सर 1 2 3 3 के पेयर बनाइए। 3 के पेयर मैंने आपको बना लिए। आप देखोगे सर ये COD, यहां पर भी COD, लेकिन सर यहां सेकंड लेटर D है, यहां पर क्या होगा? तो एक बार सर आप काम करिए, सेकंड लेटर D लिखिए। सर सेकंड फर्स्ट लेटर C है, सर यहां पर भी सर COD लिखिए, यहां पर भी सर D लिखिए। क्या हमारी रिपीट सीरीज पैटर्न सही हो रहा है या नहीं? आप बोलोगे C+D, यस सर, C+D, यस सर, C+D, C+D। इसका मतलब मैंने 3 के पेयर बनाए, मुझे मेरी मंजिल मिल गई और हमारा आंसर आ चुका है। और कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर D, C और D। बताइए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है सर ऑप्शन नंबर C। डी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। ऑप्शन नंबर C पर हम चले जाएंगे। सर सबसे पहला काम हमने क्या किया? सर हमने सिंपल से उसके पेयर बनाए। सर 3 का पेयर बना सकते हैं, 4 या फिर, क्योंकि नंबर्स ऑफ लेटर की संख्या सर 12 थी, 12 का मतलब सर 3 या 4 के पेयर बनेंगे। मैंने 3 का देखा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताएंगे क्या आंसर होएगा। देखिए तरीके वही हैं सर। सबसे पहले लेटर की मैं काउंटिंग करूंगा। क्या करूंगा? लेटर्स को गिनूंगा, कितने लेटर हैं। उसके बाद में सर मैं पेयर बनाऊंगा। पेयर बनाने के बाद में सर मैं ऑप्शन को देखूंगा, कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। बस ये 3 पैटर्न आपको फॉलो करने। आप बोलोगे नंबर्स ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर यहां पर भी वही कहानी है, 12 लेटर्स है। 12 लेटर्स है तो सबसे पहले मैं क्या करूं? सर 3 के पेयर बना लो या 4 के पेयर बना लो, 3 कहानी यही है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले छोटे को देता हूं, सर 3 के पेयर बना लो, 3 के पेयर बना लो, 3 के पेयर बना लो। 3 के पेयर बनाया पर थोड़ा सा मुझे फील हुआ, ऑब्जर्वेशन किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया? सर HJ भाई साहब यहां भी बैठे हैं, HJ भाई साहब, J और H यहां तो नहीं है सर। इसका मतलब ये H और H, ये और H, ये दोनों सेम सेम है। इसका मतलब सीधा सा है, एक बार यहां बीच में J है तो एक बार J रख के देखो, J रख के देखो। सर HJH, HJH, सर HJH, सर HJH, यस सर जी, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पसंद आ रहा है, चीजें समझ में आ रही, तो मेरे प्यारे मित्रों लाइक तो बनता है विकास सर के लिए। हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है? HJJH, ऑप्शन नंबर D फॉर दिल्ली। क्या बात को समझ पाए हैं? यस सर समझ पाए हैं। सबसे पहले सर क्या करूंगा? ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स का गेम खेलूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा? सर मैं पेयर बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा। पेयर बनाने के बाद में सर मैं ऑप्शन को देखूंगा, मैं उन पेयर को देखूंगा क्या मैं ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है और दिल से समझ में आ रही, तो एक लाइक का बटन विकास सर के लिए बनना चाहिए, जितने बच्चे आप लाइव देख रहे हैं। अब देखिए यहां से
बिल्कुल यहाँ पे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला स्टेप मुझे यही फॉलो करना है एग्जाम में भी, मैं नंबर्स ऑफ लेटर की काउंटिंग करूंगा विकास सर, सबसे पहला मेरा ये काम है, सब काम को मैं छोड़ दूंगा। आप देखेंगे यहां से, आप देखोगे कहां से, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे सर जी 16 लेटर है, ये तो सर हमारा ही दोस्त निकला। क्यों दोस्त निकला? अरे 16 भाई साहब तो सर हमारे दोस्त है, क्योंकि सर 4 इंटू 4 के पेयर बनेंगे। यहां पर तो कुछ कहानी नहीं है 3 और 4 की, 4 और 5 की। ये तो सर सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो मैं क्या करूंगा सर, 4 4 के पेयर बना लूंगा। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लीजिए सर 4 4 के पेयर मैंने बनाकर आपको दे दिए। अब थोड़ा सा आपका काम बचा है। आप बोलोगे सर डबल ए भाई साहब ये है, डबल ए भाई साहब है। यस सर जी। अब मुझे कहानी फील हुई, मैंने ऑब्जर्वेशन भी किया इस बात को कि सर यहां पर डबल है तो एन भाई साहब यहां आ जाएंगे। क्या एन भाई साहब यहां आ जाएंगे? अब हमारे ऑप्शन पे जाऊंगा, क्या कोई सेकंड बंदा एन है क्या? नहीं है, ऑप्शन गलत। सेकंड बंदा एन है, ऑप्शन गलत। सेकंड बंदा ऑप्शन एन गलत। तो इसका मतलब हर सर आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए पर राइट कर दूंगा, क्योंकि सेकंड लेटर यहां पर एन बाबूजी है और यहां पर एन है। तो हमारा निकल गया एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन। क्या चीजें समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। आप बताएंगे सर, आप बार बार कहते हो पहला स्टेप तो सर मैं फॉलो करने वाला हूं, क्या? काउंटिंग ऑफ लेटर। मैं तो सर लेटर की काउंटिंग करूंगा। पहला काम मेरा ये होना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको देखते ही पहला क्वेश्चन। ओके बढ़िया। आप देखेंगे सर नंबर्स ऑफ काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए सर? 20। अब 20 लेटर्स की कहानी कुछ अलग कहती है प्यारे मित्र। वो कहती है या तो सर मुझे 4 के पेयर में बदल दो या 5 के 4 पेयर बना लो। आप बताइए कौन से ऑप्शन पे आप जाएंगे सबसे ज्यादा? बताइए। आप देखो सर, आप एक काम करिए, आप 4 4 के पेयर बना लीजिए। सर 4 का एक बना लिया, 1 2 3 4, 4 का एक पेन बना लिया, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर, ये बना लिया। अब सर 4 4 का पेयर बनाने पर मुझे इस बात का ऑब्जर्वेशन करना है। सर ऑब्जर्वेशन कैसे करना है कि सर मुझे ये देखना है कौन सा सेम है। आप बोलोगे क्या बाबूजी तीसरा और ये चौथा पेयर है, क्या ये इक्वल है? सर एन वाई बाबूजी, एन वाई बाबूजी। यस सर, कहानी मुझे यहां पर मिल गई। लगभग चीजें क्लियर है। एक काम करिए विकास सर, यहां पर के लिख के देखिए, यहां पर भी तो के है, ये डी बाबूजी है, यहां पर डी बाबूजी लिख दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कहानी मुझे मिल गई। सर डी के एन वाई भाई साहब है, डी के एन वाई भाई साहब है, तो डी के एन वाई है। यस सर जी, लॉजिक चल रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो हमारी कहानी हमें मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एन के वाई किसमें है? एन के वाई नहीं है, एन के वाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। हमारा आंसर निकल कर आ गया है। यस सर जी, कहानी बिल्कुल क्लियर है। हमने 4 के कितने पेयर बनाए? सर हमने 5 बनाए हैं। और हमने सर ऑब्जर्वेशन किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हमने देखा कि कौन से पेयर में हमारी कहानी मुझे मिल रही है। हमने देखा सर इन दोनों की कंपैरिजन मैंने किया, तो सर हमारा आंसर आ गया है। क्या बात को समझ पाए? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखेंगे यहां से, सर क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी कुछ और है, 6 की कहानी कुछ और है। आप बताइए सर, आपने बताया यदि हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने हमें एक क्या है, एक टैबलेट दी है। वो टैबलेट ये है कि सर हमें नंबर्स ऑफ काउंटिंग करनी, लेटर्स को गिनना है। सर कितने लेटर्स है? आप बोलोगे सर गिन के बता दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो सर 20 लेटर हो गए। अब सर ये कितने लेटर हो गए हैं? 20 लेटर हो गए। कितने लेटर हो गए? सर 20 लेटर हो गए। अब 20 लेटर की कहानी क्या कहती है, अब यहां से देखेंगे। सर ये कहानी कुछ ऐसी है, क्या हम इसे बिना पेयर बना के भी किया जा सकता है? कि आप खुद बता दो, क्या सर ये बिना पेयर है? 20 लेटर है तो सर 5 के 4 जोड़े बना लो या 4 के 5 जोड़े बना लो। मैं बोलता हूं सर काम करिए 4 जोड़े बनाइए। सर मैंने क्या किया, 4 जोड़े बना लिया।
सर मैंने 4 जोड़े बना लिया पे, सर 4 जोड़े बना लिया, क्या कोई कहानी मिल रही है क्या, आप बताओ क्या कुछ कहानी। सर या तो 4 बार एफ है, तो सर ये तो हमारी कहानी हमें नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर 3 बार जे है, इसका मतलब सर ये हमारा पेयर बनाना कहानी खत्म हो गई है। अब क्या किया जाए, आपके हिसाब से क्या ऑप्शन होना चाहिए कि सर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। एक काम करिए सर, आप एक काम करिए, आप सभी में आप देखोगे हमारे अब ध्यान किस पर जाना चाहिए, हमारा ध्यान सर आपने बताया था 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। अब सर हम ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन टेस्ट हमारा क्या होगा, ये लाइफलाइन होती है भैया। जब किसी क्वेश्चन को लॉक करना है तो भैया अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि आप लाइफलाइन ले सकते हैं। हमारी लाइफलाइन क्या है, हमारी लाइफलाइन ऑप्शन है। सभी में एफ है तो एफ रख के देखो, पहला हमारा एफ है तो एफ लिख दिया, एफ जी, ठीक है, बात को समझना आप, एफ जी आ गया, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, सर यहां पर डबल एफ है तो क्या किया सर, डबल जी रख के देखते हैं। सर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, सर डबल जी, सर 3 बार एफ है तो सर 3 बार जी रख के देखो, सर 4 बार एफ है तो 4 बार जी रख के देखो। यस सर जी, ये तो सर कौन सी पैटर्न हो गया, सर ये तो इंक्रीमेंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सर यहां पे तो लेटर की काउंटिंग बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज वाला क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बोलोगे सर एफ जी और जी और जी, कौन सा ऑप्शन सही है। यस सर जी, ये तो सर इंक्रीज वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा सर एफ ट्रिपल जी कौन सा ऑप्शन में है। यस सर जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है सर, पैटर्न फॉलो ये हो रहा है, एफ जी आ गया, डबल एफ डबल जी, ट्रिपल जी, 4 बार एफ 4 बार जी, मतलब सर वो पैटर्न इंक्रीज हो रहा है, इसे इंक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंट वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है मनीष भाई नहीं आ रहा तो क्लास को आप पीछे करके देखे, ठीक है। अब देखेंगे सर हमने क्या किया, एफ जी डबल एफ डबल जी, सर ये कैसे पता चला, क्योंकि सर मुझे यहां से पता चला कि सर यहां पर 4 एफ दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 4 एफ। इसका मतलब सीधा सा है, आप बोलोगे यहां पर 3 एफ दे रखे हैं, यहां पर 4 एफ है, इन दोनों की आप कंपैरिजन करते हैं, इन दोनों में आप कंपैरिजन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर मैंने ऑब्जर्वेशन से एक फील करके मैंने इस बात को देखा कि सर क्या बोला, सर यहां पर डबल एफ, यहां पर सर क्या दे रखे हैं, 3 एफ दे रखे हैं, बात को समझना। यहां पर सर क्या दे रखे हैं, 4 एफ दे रखे हैं, इसका मतलब सीधा सा है, यहां पर आप देखो डबल एफ दे रखा है सर, इसका मतलब वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सर यहां पर सिंगल जी दे रखा है, यहां पर डबल जी है, यहां पर 3 बार जी है, तो आगे सर कितना होगा, 4 बार जी होगा। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न के नाम से हम जानते हैं। बच्चों के आंसर आने लग गए सर, जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, सब बच्चों के सी आ रहा है, किसी के बी आ रहा है। अब देखते हैं सर, सबसे पहले हमारा ध्यान केवल ये होना चाहिए, नंबर्स ऑफ लेटर की कहानी हमें पता होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ लेटर की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 दे रखे, 15 में क्या करोगे सर, 5 के 3 जोड़े बना लो या 3 के 5 जोड़े बना लो। मैं करता हूं सर 3 के जोड़े बनाओ, आप ये लो, ये लो, ये लो, सर ये लो। क्या कोई कहानी मिल रही है सर, यहां तो डबल ए है, ए बी है, ए बी है, सर यहां तो फिर कहानी कुछ मिली नहीं, यहां सी है। इसका मतलब सर 3-3 के जोड़े तो नहीं बनेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा पैटर्न मुझे नहीं मिला जो फॉलो कर रहा है। आप बोलोगे 5-5 के, 1 2 3 4 5, यस सर 1 2 3 4 5, सर ये 2 3 4। अब देखो यहां से क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं, बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, आप क्या अप्रोच कर पा रहे हैं, बताइए कि सर ये आंसर बिल्कुल होगा। आप एक काम करिए सर यहां पर सभी ऑप्शन में देखेंगे, सभी ऑप्शन में सर बी है, इसका मतलब सर हमें इस बात का तो अंदाजा लग गया कि सर यहां पे क्या हो रहा है, बी हो रहा है। क्या हो रहा है, बी। बी का मतलब सभी में बी आएगा, तो यहां पर बी मैंने लिख दिया। सर डबल ए बी ए बी, डबल ए, ठीक है, डबल ए सर, इसका मतलब यहां पर भी डबल है होगा। एक बार चेक करते हैं सर, ऑप्शन में चेक करके देखते हैं सर कौन सा पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न आपको लग रहा है कि सर ये पैटर्न चल रहा है, यहां पर पैटर्न कौन सा चल रहा है कि सर ये पैटर्न बिल्कुल सही होगा। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक बार सभी ऑप्शन को बी, एक बार बी देखते हैं सर। हम काम करते हैं सर, एक काम करिए, यहां पर सी है, फिर यहां पर डी है, उसके बाद में सर क्या है, डी, ए डी है, ए डी है, और उसके बाद में सर क्या है,
यहां पर बी और डी है, बी और डी है, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? अभी चेक करते हैं सर। इस पैटर्न को एक काम करिए, आप वापस इस पैटर्न को यहां से समझेंगे, यहां से चलो यहां से देखते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी को मैं रखता हूं, ऑप्शन नंबर में बी को रखता हूं सर। एक काम करिए, यहां पर बी हो गया है, उसके बाद में सर सी हो गया है, सी के बाद में सर डी हो चुका है, उसके बाद में क्या हो रहा है, यहां से सर बी रख दिया मैंने, बी के बाद में सर डी रख दिया। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है आप देखोगे यहां से सर, यहां पर डबल ए आया, ए से सर सी हुआ, ठीक है, फिर सी से वापस सर ए हुआ है। तो क्या ये पैटर्न चल रहा है क्या सर? बी हो गया, यहां पर भी बी आ रहा है, यहां पर भी बी आ रहा है सर, यहां पर सही। इसका मतलब सर ये थोड़ा सा क्या है, सिंबॉलिक सिमेट्रिक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है सर? सिमेट्रिक पैटर्न की ओर चल रहा है। इसे बोलते हैं सर सिमेट्रिक पैटर्न के नाम से जानते हैं सर। ये सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो हो रहा है सर। यहां पर क्या हुआ, डबल ए बी आ गया, सी ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी ई आ गया है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे यहां से, ठीक है। इसे बोलते हैं सर सिमेट्रिक पैटर्न के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा, यहां पर देखो 5-5 लेटर की पेयर बनाए, 5-5 लेटर के पेयर बना लिए। 5-5 पैटर्न में देखा सर, सबसे पहले डबल ए, फिर सर सी आ चुका है, फिर ए बी आ चुका है, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां से आप सीख गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। एक बार और समझाने, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो पैटर्न चल रहा है, यहां से वापस देखना इस चीज को, इस पैटर्न को वापस देखना, सभी यहां पे ध्यान रखना। सर यहां पर क्या चल रहा है, डबल ए चल रहा है, बात को समझना है यहां पे। सर क्या पैटर्न चल रहा है सर, ए आ रहा है, ठीक है, डबल ए आ रहा है सर। यहां देखो ए बी, बात को समझना, ए बी सी डी ई, ये एक पैटर्न चला सर, एक पैटर्न ये चल गया सर। उसके बाद में सर क्या हुआ, ए बी सी डी वाला पैटर्न चल गया सर, ओके सर, ठीक है, ए बी सी डी वाला पैटर्न हो गया, यहां से मैं समझ गया सर, बी डी आ गया सर। उसके बाद में सर ए बी सी वाला पैटर्न आ गया, ओके सर, ए बी सी वाला पैटर्न आ गया सर। इसका मतलब एक पैटर्न ये आ गया। आप बोलोगे सर, आप खुद दिमाग लगाओ, डबल ए बी आ गया, ए बी सी आ गया, फिर ए बी सी डी आ गया, फिर ए बी यहां पर आ गया, ए बी सी डी ई, मतलब सर क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कि सर डबल ए बी था पहले, उसके बाद में एबीसी आ चुका है, उसके बाद में एबीसीडी आ चुका है सर। इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पैटर्न क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पैटर्न हो रहा है। तो इंक्रीज पैटर्न को बोलते हैं सर, सबसे पहले क्या था, एबी था, एबीसी हुआ, फिर एबीसीडी हुआ, फिर एबीसीडी हुआ। अब इसको बताइए क्या आंसर आएगा सर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नंबर्स ऑफ लेटर को देखता हूं, नंबर्स ऑफ लेटर को देखते हैं हम कि सर नंबर्स ऑफ लेटर क्या हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे सर, नंबर्स ऑफ लेटर पर मैं जाता हूं तो सबसे पहले काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 लेटर्स है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या सर आपको कहीं ना कहीं इन लेटर्स पर आपको देखकर पता चल रहा है कि सर मैं इसका अंदाजा एक ऑब्जर्वेशन से निकाल सकता हूं। ऑब्जर्वेशन से कैसे, आप बोलोगे यहां पर देखो यू डब्ल्यू आ देखा। अब मुझे बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन से ऑप्शन को हम चूज करें जो बिल्कुल आपको यहां पर देख। सर यहां पर यूवी है और यू डब्ल्यू, ये 4 लेटर एक साथ आ रहे हैं सर, 4 लेटर एक साथ आ रहे हैं, तो सर क्या 4-4 के पेयर बन सकते हैं क्या? 100% बन सकते हैं। हमें ये क्या, देखते ही हमने इसको उड़ा दिया, तो आप बोलोगे यू वी यू डब्ल्यू, आप बोलोगे सर यू वी यू डब्ल्यू। सर इससे हम क्या करेंगे, देखते ही हमने इस पैटर्न को समझ लिया, इसे बोलते हैं सर क्या, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, आप खुद बताओ। तो इसका मतलब सर सबसे पहले आ जाएगा यू, फिर डब्ल्यू, उसके बाद में सर यू और डब्ल्यू। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सर, दोनों ही ऑप्शन यहां पर देखो, कौन सा ऑप्शन आपको ठीक हो रहा है। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर, हम डी की ओर जाएंगे ना की ओर, ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, एक मिनट रुको सर। सबसे पहले यू डब्ल्यू, उसके बाद में यू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्यों हुआ, आप देखोगे यू वी यू डब्ल्यू, यू वी यू डब्ल्यू, यू वी यू डब्ल्यू, मतलब सर ये पैटर्न चल रहा है साथ में, तो हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया कि सर ऑप्शन नंबर ए है वो 100% ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां से, इस पैटर्न को समझते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 का स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, आप यहां से देखें सर, नंबर्स ऑफ लेटर्स की संख्या कितनी है, आप यहां से देखें। यस सर, ड्रीम बिग,
वो क्वेश्चन है यस इंक्रीमेंट वाला ही है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप देखोगे कितने नंबर्स ऑफ लेटर्स की यहां पर आपको देखना, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 20 वाले हैं, 20 वाले में 4 के यदि सर 5 जोड़े बना लो या 5 के 4 जोड़े बना लो, क्या यही पैटर्न चलेगा? सर यही पैटर्न चलेगा। आप देखोगे क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं? सर इस सीरीज को मैं यदि देखता हूं ढंग से, यदि मैं सीरीज को देखता हूं तो क्या पैटर्न में इसको फॉलो कर सकता हूं? आप बोलोगे सर एक काम हो सकता है, सर सभी में क्या आ रहा है? जेड जेड आ रहा है सर, यहां पर भी जेड, यहां पर भी जेड, यहां पर भी जेड। तो कहानी कुछ कहना चाहती है सर, कहानी कितना कहना चाहती है? क्या सर हम यदि इस 4 पैटर्न को बनाए तो 4 पैटर्न को बनाए तो क्या हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? क्या आप बताइए कितने पैटर्न से बना सकते हैं? काम करिए 4 के पैटर्न बनाएंगे, 1 2 3 4 सर 4 का पैटर्न, 1 2 3 4 सर 4 का पैटर्न, 1 2 3 4 4 का पैटर्न, 1 2 3 4 4 का पैटर्न। क्या ये पैटर्न चल रहा है? क्या आप खुद बताओ। 4 सर ए है, सर जेड आ गया, फिर यहां पर भी जेड है, यहां पर भी जेड है, यहां पर भी जेड है, सर सभी में वाई है, वाई है, वाई है, वाई है। तो बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन एकदम सुटेबल होगा? ये बता दीजिए आप कि सर ये बिल्कुल सुटेबल होने वाला। आपको पता है सर सेकंड लेटर जेड है, सेकंड लेटर जेड है, सेकंड लेटर जेड है, सेकंड लेटर जेड है। इसका मतलब सीधा सा है, हमें यदि दिमाग लगाए तो क्या सर सेकंड लेटर जेड आएगा? सर बिल्कुल आएगा। आप बोलोगे सर यहां पर एफ हो रहा है, यहां पर एच हो रहा है, तो क्या आगे क्या वैल्यू आएगी? आप इससे मैं आपसे अंदाजा लगा सकता हूं कि सर यहां बी है तो यहां पर डी होगा, यहां पर डी होगा, 100% डी होगा। आप बोलोगे क्यों सर? यहां से क्यों एफ आ रहा है? यहां पर तीसरा लेटर आ रहा है। आप बोलोगे सर तीसरा क्या होगा? आप खुद बताइए क्या अप्रोच? सर ए से क्या हुआ? सी हुआ है। बात को समझना। क्या सर इंक्रीज हो रहा है? यस सर। 1 3 5, 5 पर क्या आता है? ई आता है। सर 7 पर क्या आता है? जी आता है। सर 9 पर क्या आता है? सर आई आता है। आप बोलोगे यहां पर क्या हो रहा है? 2 4 6 8 10, 10 पर क्या आएगा? सर जे आएगा, जे आएगा, 10 पर जे आएगा। बात को समझना। सर मैंने ऐसा पैटर्न बताया था कि सर वैल्यू क्या हो रही है? सर तीसरा लेटर, जो तीसरा लेटर है उसमें सर क्या हो रहा है? इवन नंबर से आगे बढ़ रहा है। 2 4 6 8 10। सर सबसे पहले क्या आया? बी भाई साहब आगे, डी भाई साहब आगे, एफ भाई साहब आगे, एच भाई साहब आगे और जे भाई साहब आगे। सर 4-4 के पैटर्न से हमारा आंसर आ गया। अब सर यहां पर देखो पहले लेटर में 1 3 5 7 9, इसका मतलब सर ओड नंबर में चल रहा है। क्या ये पैटर्न अच्छा था? स्टार लगा लीजिए। 3 स्टार का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9, स्टार लगा लीजिए। क्या आंसर आना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखते ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, यस सर जी यहां पर क्या है? गुच्छा दे रखा है, एक रिंग दे रखा है। यदि आपके क्वेश्चन में कोई गुच्छा दे रखा हो, मतलब लेटर्स का कोई गुच्छा दे रखा हो, इसका मतलब वो हमें कुछ हिंट करवाना चाहता है, वो कुछ हमें हिंट करवाना चाहता है। जैसा कि अभी एक लास्ट क्वेश्चन किया था हमने यूडब्ल्यू वाला, उसमें सर 4 लेटर का एक रिंग दे रखा था। आप खुद बताइए क्या यहां पर एक गुच्छा दे रखा है? 100% सर एक रिंग वाला दे रखा है। तो थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, नंबर्स ऑफ लेटर की कहानी क्या कहती है? आप कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सर 24 का पैटर्न है। आप बोलोगे गुच्छा कितने का है? 3 2 5। सर इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 6 के पेयर बना लीजिए। सर इसका मतलब कि गुच्छा ही 5 का, 1 2 3 4 5 6, 6 का पेयर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं? तीसरा भी जी, तीसरा भी जी, तीसरा भी जी, तो जी बाबूजी आ जाएंगे लास्ट में। अब मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर सभी में लास्ट में जी है, अभी तक हमारा ऑप्शन हमें नहीं मिला है। आप बोलोगे सर सबसे पहले ई आएंगे, ई आ जाए। क्या सभी में ई है? सर सभी में ई है। ई एफ जी आई। सर जे बाबूजी यहां पर, जे बाबूजी यहां पर, तो जे बाबूजी को यहां लिख दो। तो सर सबसे पहले ई आ जाएगा, उसके बाद में जे आ जाएगा, फिर सर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, तो सर उसके बाद में ई और एफ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? सर ई जे एफ, ई जे ई एफ, ई जे ई एफ। सर ये ऑप्शन मिल रहा है, एक तो ये ऑप्शन मिल रहा है और ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। सर आगे चलते हैं।
सर वहां पर सर एफ आ जाएगा, वहां पर एफ आ जाएगा। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? सर उसके बाद में जे आ जाएगा, उसके बाद में भी जे आ जाएगा। हमारा ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली वाला। 100% सर हमारा आंसर आ गया कि सर यहां पर भी क्या हो जाए, जे आ जाएगा, फिर वापस सर ई आ जाएगा और फिर जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर चले जाए। क्या समझ पाए हैं? कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको एक गुच्छा दिखे, एक रिंग दिखे, यस सर जी 4 या 5 का गुच्छा एक साथ मुझे मिल गया, इसका मतलब मेरी मंजिल यहीं से निकलेगी। हमारे ऑप्शन में भी हमें नजर डालनी है कि हमारे ऑप्शन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है। यदि सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में सेम है तो आप डायरेक्ट रख के देखेंगे। मैंने ई रख के देखा तो ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे। सर एक लेटेस्ट पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न लगातार चल रहा है, इसे ही हम रिपीटेड सीरीज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10। आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। छोटू जी मैंने टाइम दे दिया है, टाइम मैं हमेशा दे रहा हूं क्योंकि बेटा ये चैप्टर को आज पूरा करना है। यदि आज क्वेश्चन वाली जब सीरीज होती है तो वहां पर मैं टाइम देता हूं। आप देखेंगे यहां से सर आपके सामने सबसे जो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, नंबर्स ऑफ लेटर की कहानी होनी चाहिए। सर यहां 6 के मैंने 4 जोड़े बना दिए थे। आप देखोगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर 20 वाले 20 का सर 4 के 5 जोड़े या 5 के 4 जोड़े बना लीजिए, ये बात कन्फर्म है। तो क्या लग रहा है आपको? एक काम करिए सर, आप 5-5 के जोड़े क्यों बनाऊं? क्योंकि सर एन की स्टार्टिंग यहां से हो रही है, कॉमन सेंस लगा रहा, एन की स्टार्टिंग यहां से हो रही है तो कितने लेके चल रहा है सर? 3 2 5-5 के जोड़े बनेंगे। इतना तो कॉमन सेंस आप में, थोड़ी सी बुद्धि आपको लगानी है। एन की स्टार्टिंग हो रही है, यहां पर भी एन से स्टार्ट हो रही है तो 5-5 के पेयर बनेंगे 4। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस सर जी। अब मुझे बताइए है कि सर सबसे एंड में मैं देखता हूं क्यू है, क्यू है, क्यू है। इसका मतलब सर लास्ट वाले में तो क्यू आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है सर जी, ओके, यह बात को समझ गए। सर मैं देखता हूं यहां पर जी बाबू है, ठीक है सर जी, यहां पर एच बाबू जी है, यहां पर आई बाबू जी है। तो क्या अप्रोच लग रहा है सर? जी आई एच जी, मतलब एक एक कम होता जा रहा है, एक एक कम होता जा रहा है। इसका मतलब सर यहां पर भी कोई लेटर आया होगा तभी तो वो कम हुआ होगा। इसका मतलब सर क्या मंजिल आपको लग रही है? आप ये आंसर करेंगे यस सर, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। बताइए क्या अप्रोच कर पा रहे हैं आप बोलोगे सर यहां पर एच है, यहां पर आई है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? बताइए सर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर में। बिल्कुल, किस पर जाएंगे आप खुद बताइए। सर क्या वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? मैं इतना सा आपसे पूछता हूं। सर यहां पर जी है तो यहां पर सर क्या होगा? जे बाबूजी होंगे क्या? जे के अलावा कोई होगा क्या? मैं इतना सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या जे के अलावा कोई आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता। 100% सर फर्स्ट में जे आएगा। क्या फर्स्ट में जे है? नहीं है। फर्स्ट में जे यस सर, फर्स्ट में जे यस सर। इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब 2 ऑप्शन की लड़ाई है सर। एन ओ पी जे क्यू, एन ओ पी आई क्यू। सर आई जे के बाद में सर एक कम हुआ आई। सर इसके मतलब एन ओ पी एच आ गया सर, एन ओ, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया सर। जे आ चुका है, पी आ चुका है, ओ आ चुका है, ओ के बाद में एन आ चुका है। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है आप बता दीजिए। हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। डेफिनेटली हमारा ऑप्शन निकल कर आ गया। सर क्या पैटर्न चल रहा है? सर जे से एक कम हुआ आई, आई से कम हुआ एच, एच से कम हुआ जी। इसी प्रकार से बाकी एज इट इज सब सेम है। यहां पर जो फोर्थ लेटर से फोर्थ लेटर में कहानी चेंज हुई है। हमारा आंसर निकल कर आ गया क्या? ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आज की क्लास का 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन आपको मैं टाइम देता हूं। बताइए क्या आंसर आना चाहिए? बताइए, आपके लिए है ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। पूजा जी आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन सा लेटर कम हो रहा है। वहां पर आप फोर्थ लेटर पर नजर डालेंगे लास्ट क्वेश्चन में, वहां से आप एक एक वैल्यू को कम करते आपको चलना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल टाइम दे दिया पीयूष भाई, मैंने टाइम दे दिया, बनाइए क्या आंसर आए। आपके सामने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपके सामने नंबर्स ऑफ लेटर की कहानी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मुझे बताइए कितने हैं? सर 18 है। 18 लेटर है। 18 लेटर में विकास सर ने बताया था 3 के यदि 6 जोड़े बनाओ या 6 के 3 जोड़े बनाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
मैं क्या करता हूं, तीन तीन जोड़े बनाता हूं। सबसे पहले ये मैंने एक बना दिया, ये मैंने दूसरा बना दिया, ये मैंने तीसरा बना दिया, ये मैंने चौथा बना दिया, ये मैंने पांचवा बना दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कुछ हमें मंजिल मिल रही है या नहीं मिल रही? सर यहां पर भी एस बाबूजी, यहां पर भी एस बाबूजी, पी और एस, पी और एस बिल्कुल मिल गई है। सर बीच में टी, बीच में टी, बीच में टी, इसका मतलब पीटीएस, 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 पीटीएस। क्या मंजिल मिल गई है? 100% मंजिल मिल गई है। तो कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली राइट होगा? सर जहां पर टी, जहां पर पी, जहां पर एस, जहां पर टी, जहां पर एस एस, जहां पर पी एस टी, कौन सा ऑप्शन है? आप बोलोगे यस सर जी, बी फॉर बाहुबली, 100% बाहुबली। हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर्स ऑफ लेटर्स की काउंटिंग करी स्टेप 1 में। स्टेप सेकंड में मैंने देखा कि सर मैंने तीन तीन के पेयर बनाए, यहीं से हमारी मंजिल मिल गई, हमें 6 पेयर बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्या बात को समझ पाए हैं? बिल्कुल समझ पाए हैं। किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 बना दीजिए प्यारे मित्रों, क्या आंसर आना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां पर सभी के ऑप्शन आ रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पे मतलब आप कहना चाहते हैं इसका भी आएगा क्या? अभी चेक कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। आप देखेंगे सर स्टेप 1, पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर्स ऑफ लेटर्स की सर काउंटिंग हमें यहां पर करनी है, ठीक है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सर 24 है। 24 का मतलब 3 के, सर 24 के मतलब क्या करना है? सर 24 में मतलब 4 के तो 6 जोड़े बना लो, या 6 के मुझे 4 जोड़े बना के दे दो, बात खत्म। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सर P यहां से स्टार्ट है, P यहां से स्टार्ट है? ऑब्जर्वेशन करना, माइंड में ऑब्जर्वेशन करना है। यस सर जी, P हमारा यहां से स्टार्ट है, तो क्या अप्रोच कर पा रहे हैं? आप एक काम करिए सर, 6 जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 6, 3 और 3 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखोगे सर यहां पर पीसी है, यहां पर पीसी दे रखा है, इसका मतलब सर यहां पर पीएलओ दे रखा है, यहां पर भी पीएलओ होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मंजिल हमें मिल रही है, क्या आप खुद बताओ। सर यहां पर मुझे कंफ्यूजन है, क्या ये जोड़े मैंने सही बनाए हैं? क्या आप खुद बता दीजिए, क्या ये जोड़े सही है? क्या आप खुद बताओ। नहीं सर जी, क्योंकि सर यहां पर हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं सर क्या ये बिल्कुल पेयर सही बनाए हैं या नहीं बनाए। मैं इतना से आपसे पूछ रहा हूं, नहीं सर जी पेयर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पर कुछ अलग ही कहानी कहना चाह रहा है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, क्या सर आप देखोगे पीएलओपीसी, क्या ये क्या गुच्छा है? क्या सर गुच्छा है? आप बोलोगे सर पीएलओ, 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 क्या पीएलओपीसी होगा? सर पीएलओपीसी होगा। आप बोलोगे सर पीएलओपीसी होगा, पीएलओपीसी होगा। यस सर जी। इसका मतलब मुझे इस बात का पता चल गया सर, ये एक गुच्छा है, ये एक क्या है सर? गुच्छा है। लास्ट में सर क्या होगा? पी और ओ आना चाहिए। तो आपको ये लगना है कि क्या अप्रोच हम यहां से कर पा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहां पर आरपी है, आरपी है तो आर लिख दो सर जी, आर है। सर यहां पर आप बोलोगे सी के जस्ट एक के बाद में पी है, ये सर जी सी के जस्ट एक बाद में पी है, तो क्या अप्रोच आप कर पा रहे हो? आप बोलोगे सर एक काम करिए सर, सेकंड मैंने देखा तो सर डबल सी आर पी एल ओ पी, ठीक है, डबल सी, डबल सी, डबल सी आ रहा है, ठीक है। क्या अप्रोच कर पा रहे हैं सर? इसका मतलब सी आर सबसे पहले आना चाहिए सर, सी आर इस ऑप्शन में आ रहा है, सी आर इस ऑप्शन में आ रहा है, सी आर इस ऑप्शन में आ रहा है। सर पी और सी किस में आ रहा है? आप बोलोगे पी यहां पे भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप खुद बताइए। सर मैंने सी आर रखा, एक काम करिए सर, आप एक काम करिए, यहां पर मैं देखता हूं डबल सी, ठीक है, सी आर पी एल ओ सी, ठीक है, सी आर पी एल ओ सी। फिर आप बोलोगे यहां पर मैं देखता हूं सर, मैंने डबल सी कर दिया, पी लिख दिया है, फिर मैं करता हूं सर ट्रिपल सी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आर पी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर? डबल सी हुआ है, ट्रिपल सी हुआ है, वहां पर आप देखोगे यहां से, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ गया, बी निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल निकल कर आ गया। क्योंकि कभी कभी हमें पैटर्न को समझने के लिए आपको ऑप्शन टेस्ट या ऑब्जर्वेशन पर जाना होगा, और ऑब्जर्वेशन पर जैसे जाएंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा सर, ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बात को समझ पाए हैं? ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है। आज की क्लास का एक क्वेश्चन ये एसडब्ल्यू रहेगा,
ये आपका एसडब्ल्यू रहेगा, ये एसडब्ल्यू आपको करना है बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहां पर आप देखोगे, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना एक बार कि किस तरह से मैंने बनाया है, क्योंकि यहां पर एक गुच्छा था, उस गुच्छे से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है कि यहां पर बिल्कुल PLO यहां पर दे रखा है, PC, तो आगे भी यही होगा पैटर्न यहां पर, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन NTPC के एग्जाम में शिफ्ट, यहां पर NTPC का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, 8 के पेयर बना लीजिए, 8 के 3 पेयर भी बन सकते हैं, 8 के 3 पेयर भी बन सकते हैं। आप खुद बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 8 का पेयर बन गया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 3 3 6 2 8, बस ये 8 का पेयर बना लो। आप मुझे बताओ, पेयर को आप किस तरह से भी बना सकते हैं, बस तरीका एक होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व कर रहे हैं, बस बात खत्म। आप यहां से 8 के पेयर बनाएंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, और थोड़ा सा दिमाग यहां से लगाएंगे, क्या सर ये गुच्छा है या नहीं है। 100% सर ये गुच्छा है। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का मैंने पेयर बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 का मैंने पेयर बना लिया। आप देखोगे PLOPC है, तो PLOPC है, ये गुच्छा मुझे यहां से कुछ कहना चाहता है, बिल्कुल कहना चाहता है। आप बोलोगे यहां पर RP, तो यहां पर भी RP आ जाएगा, ये 100% RP आ जाएगा। क्योंकि आप देखो, क्या सर डबल सी RPLOP, सर क्या डबल सी है, सर बिल्कुल है, डबल सी RP हो जाएगा, सर डबल सी O है तो P सर यहां पर हो जाएगा OPC। बस ये वाला पैटर्न भी चल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां से बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। सर सबसे पहले हमारा जो स्टेप फॉलो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सर हमें नंबर्स ऑफ लेटर्स की काउंटिंग करनी है। तो सर आपको देखिए, ठीक है, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सर 15 की काउंटिंग हो रही है। क्या हो रही है सर, 15 की काउंटिंग हो रही है। 15 की काउंटिंग हो गई है तो क्या हमें कितने जोड़े बनाने चाहिए, तो आप बोलोगे एक काम करिए सर, आप 3 के 5 जोड़े बना लो या 5 के 3 जोड़े बना लो। तो कॉमन सेंस लगे, सबसे पहले मैं 5 के जोड़े बनाता हूं। 1 2 3 4 5, ठीक है सर जी, 3 2 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, क्या CE भी यहां पर भी है, CE यहां पर भी है, तो मुझे बताओ क्या अप्रोच आपका आंसर आना चाहिए। सर इसका मतलब यहां होगा सर CE, सर यहां पर ACEBD, सर ACEBD, ये हमारा लॉजिक चल रहा है। सर बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैंने 5 के पेयर बना के देखे 3, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, CEA। CEA के ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। ये बात आप समझ गए हैं, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने सबसे जो पहली बात है, सर मुझे क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सर 20 के हैं। अब 20 में अब क्या करो, 4 के 5 पेयर बना लो या 5 के 4 पेयर बना लो। एक काम करिए सर, अब डायरेक्ट 5 के बनाइए। 1 2 3 4 5, ये 5 का पेयर बन गया। 1 2 3 4 5, ये 5 का, 1 2 3 4 5, ये 5 का पेयर बन गया, और आगे 5 का पेयर। आप खुद देखिए, क्या B और V है, तो यहां पर B है, कोई रोक सकता है क्या। सर यहां पर भी B V है। आप बताइए, यहां पर M है, यहां पर क्या है, W है, यहां पर भी W है, तो W आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, V और W से हमारी स्टार्टिंग होगी हमारे आंसर की, V और W से। आप देखोगे यहां से, सर यहां पर आप BVMW क्यों, BVMW, क्या यहां पर T है। बस कहानी यहां गलत होने वाली है, कहानी यहां से गलत होगी। यहां पर T है, यहां पर Q है, तो भाई साहब R है। सर इंक्रीज हो रहा है R से, सर S होगा, S से T होगा, यहां पर भी S आ जाएगा, तो VWB, ठीक है। उसके बाद में सर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, R आ जाएगा, R आ गया। उसके बाद में सर S आ जाएगा, S के बाद में सर BV, वापस सर M आ गया, M के बाद में क्या आ जाएगा, सर W आ जाएगा। M और W कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आप खुद बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सर C डेफिनेटली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। बात को समझ गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया।
आपको क्या करना है सर, नंबर्स ऑफ लेटर्स की मुझे काउंटिंग करनी है। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, फिर पेयर बनाने पर भी आंसर ना आए तो अब ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन से आंसर ना आए तो सर ऑप्शन टेस्ट करेंगे। 3 तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। आप बोलोगे सर नंबर्स ऑफ काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया विकास सर। 4 इंटू 4 की कहानी कह रहा है ये, 4 इंटू 4 की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर 4 4 के पेयर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं 4 4 के पेयर सर, बिल्कुल बन रहे हैं। यहां से देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, मैं आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट है ना, कुछ जरूरी कॉल है, 1 मिनट। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को बनाओ सर, 4 4 के पेन बने तो सर मुझे बताओ क्यू डब्ल्यू है, क्यू डब्ल्यू आएगा, क्यू जेड आएगा, तो क्या ये कहानी कुछ कहना चाहती है? 100% सर ये कहानी कुछ कहना चाहती है। सर क्या कहानी है सर? डब्ल्यू भाई साहब है, यहाँ जेड भाई साहब है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सर इंक्रीमेंट हो रहा है सर, जेड हो रहा है, तो क्यू के बाद में सर क्या ये क्यू आ जाएगा? यहाँ पर सर क्यू आ जाएगा। मुझे बताओ ये ई भाई साहब, यहाँ ई भाई साहब, तो यहां पर ई आ जाएगा। सबसे पहले सर मेरे आंसर में ई आने वाला है, फिर क्यू आने वाला है, ई के बाद में सर क्या आता है? आर आता है, तो आर आ जाएगा। क्यू ई आर कौन से ऑप्शन में सर? अभी तो ऑप्शन चेंज ही नहीं हुआ है सर। बाद में सर आप बोलोगे डब्ल्यू एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा आप खुद बताओ सर। सेकंड लेटर चेंज हो रहा तो वाई। मुझे बताओ ई क्यू आर वाई, ई क्यू आर वाई, ई क्यू आर वाई, और लास्ट में हम देखेंगे सर ई के बाद में आर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली निकल कर आ गया। ये बात आप यहां से समझे, समझ गए मेरी बात को सर? बिल्कुल समझ गए। 4 इंटू 4 के पेयर बन रहे हैं तो आप यहां से समझे, डायरेक्ट हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन को बनाई, स्टार लगाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया ग्रुप डी 2022 में। अब देखिए आपके सामने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तरीके में बता रहा हूं। सबसे पहले सर हम पेयर बनाएंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे। सर पेयर बना लीजिए, कितने नंबर्स ऑफ लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर 18 है। 18 का मतलब सीधा सा है 3 के सर 6 पेयर बनेंगे या 6 के सर 3 पेयर बनेंगे। बात को समझ गए सर? समझ गए। आप एक काम करिए सर, 3 3 के पेयर बना लीजिए या 6 6 के पेयर बना। मैं सबसे काम करता हूं सर, आप काम करिए 6 6 के पेयर बनाइए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, 3 यहां से हो गए, 6 6 के पेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 6 के पेयर, 1 2 3 4 5 6 6। मुझे बताओ क्या सर यहां पर आप देखोगे क्या ये बी एम बी है? सर यहां पर भी इसका मतलब एम बी, यहां पर इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू तो कोई नहीं रोक पाएगा कि सर यहां पर एम बी है, तो यहां पर सर लास्ट में भी ए लिखो, यहां पर एम लिखो। सर देखो एम बी है, एम बी है, यहां पर भी क्या होगा सर? एम बी ए है। तो क्या हमारे ऑप्शन में भी हमें मिल रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है। आप बोलोगे सर सबसे पहला लेटर बी है, ये देखो यहां पर, तो क्या अप्रोच आप कर पा रहे हो? आप खुद बताइए सर। यहां पर भी बी है, सेकंड, तो ये सर सेकंड भी बी होगा। सर यहां पर क्या है? बी, सर ए होगा, सर बी ए होगा। क्या पैटर्न फॉलो, क्या सेम पैटर्न चल रहा है क्या? आप बोलोगे डबल बी ए एम बी ए, डबल बी ए एम बी ए, डबल बी ए एम बी ए। यस सर जी, हमारा पैटर्न हमें आंख बंद करके मिल चुका है सर। बी एम ए कौन से ऑप्शन में आ रहा है सर? हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए। ये चीख चीख कर चिल्ला रहा है यस सर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं हूं। ये बात आप कहां से समझे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके सामने ऑप्शन आपके सामने सेट थे, आप खुद देखोगे सर। लास्ट में आप देखोगे सर यहां पर एम दे दिया, कि कहीं एम दिया है क्या? तो इसका मतलब सर एक बार हम यहां से देखो एम बी ए सर, दो मुझे पैटर्न मिल गए। इसका मतलब सर बीबीए है, एमबीए यहां पर दे रखा था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपके पसीने छूटने वाले हैं क्योंकि रेलवे ने इस बार थोड़ा सा दिमाग से गेम खेला कि जिस बच्चे को यहां पर इसने यहां पर रिपीटेड सीरीज देने के साथ साथ में आपको क्या पूछ लिया उसने? सर इसने नंबर्स क्यों भी यहां पर इंक्लूड कर दिया है। तो क्या हम घबराने वाले हैं क्या? अरे सर कहां घबराएंगे, आपने सर हमें सीरीज इस तरह के से पढ़ा दी है कि हमें मुंह जबानी चीजें याद है कि क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। आप यहां से देखें
क्या पैटर्न फॉलो हो रहा, आप देखिए। सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्वेशन कीजिए कि नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 लेटर से 12 है तो एक काम करिए सर, 3-3 के पेयर बना लीजिए, 4-4 के पेयर बना लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है सर, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। तो मुझे बताओ क्या अंदाजा लगा सकते हो आपके, सर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप देखोगे सर ये गुच्छा दे रखा है, 6 और 7 का गुच्छा दे रखा है, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारी वैल्यू में 5 4 ई दे रखा है, 5 4 ई दे रखा है, सेकेंड लेटर की मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे क्या सर फर्स्ट लेटर कहीं ना कहीं आपको नंबर दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे 6 और 7 यहाँ पे 4-4 के जोड़े मैंने बनाए, 1 2 3 4 4-4 के मैंने जोड़े बना के दे दी। आप देखोगे सर ये 2 नंबर है, इसका मतलब सर यहां पर भी 2 नंबर आएंगे, 4 5 6 7 8 9। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, अब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर 5। यस सर, क्या पहले ऑप्शन में ही है 5। आंख बंद करके आंसर करो, बस बात खत्म, बात ही खत्म हो गई है। सर क्या करोगे, यहां एफ दे रखा है, यहां पर डी आएगा, डी यहां पर डी ई आ गया, एफ और जी आ जाएगा, एफ और जी आ जाएगा। सर इसके बाद में एच और आई आ गया। सर 4 से क्या हुआ, 2 6 हुआ है, 6 से सर क्या हुआ है 8 हुआ है, सर 5 से 7 हुआ है, 7 से 9 हुआ है। क्या पैटर्न चल रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी चल रहा है। ए वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है, ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है, आप आराम से एसडब्ल्यू करेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को एसडब्ल्यू में कर लेना। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या आएगा बताइए, बताइए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। आप टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में, सर की थोड़ी क्लास क्या 15 मिनट लेट रहेगी, आज इस चैप्टर को मैं एंड कर देते, क्यों आपके लिए क्यों छोड़ू मैं, बस आपके लिए 4-5 क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है बिल्कुल ओके। अब देखिए यहां से मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालूंगा, चिंता मत करो। सर सबसे पहले मैं अंदाजा लगाता हूं, क्या यहां पर कोई गुच्छा दे रखा है, सर 100% एक गुच्छा दे रखा है। नंबर्स ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे सर जी 16 है, ये तो हमारा भाई साहब है, ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमें परेशान करेगा ही नहीं। इसका मतलब 4-4 के पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सर ये कुछ कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है सर, आप बोलोगे यहां पर बोल्ड दे रखा है, यहां पर डी भाई साहब दे रखे हैं, इसका मतलब कहानी कुछ और है इसकी। सर सबसे पहले मैं देखता हूं क्या सर हमारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है। सर यहां पर एल, यहां पर भी एल, इसका मतलब फर्स्ट वाला लेटर एल आएगा, ये एल आएगा, इस ऑप्शन को हटा दो सर, पहला एल आएगा, एल आएगा, ठीक है सर जी। अब सर आप देखोगे यहां से क्या हुआ है, बी हुआ है, यहां से सर क्या हुआ है, डी हुआ है। क्या अप्रोच आप लगा पाएंगे, आप ये खुद बताइए, ये सेकंड लेटर को आप क्या किस अंदाजे से देखते हैं। सर मैं देखता हूं, हमारे ऑप्शन पर नजर डालता हूं, सी बाबूजी, सी बाबूजी। अरे सर जी ऑप्शन ही हमें आंसर दिलवा रहे हैं। आप बोलोगे सर यहां पर देखिए डॉल्ड, कोल्ड, बोल्ड, आगे क्या आएगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए आप खुद बताओ, कौन सा ऑप्शन एकदम सुटेबल बिल्कुल यहां से बैठता है, बताइए। क्या सर डी आ जाएगा। सर मैं देखता हूं सबसे पहले एल आ गया, फिर सी आ गया, फिर इसके बाद में सर डी से क्या हुआ है, सी हुआ है, सी से सर बी हुआ है, बी से क्या होगा सर एक लेटर कम हो रहा है तो ए हो जाएगा, और बाकी सब ये हो जाएगा डी। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एल सी ए डी, एल सी ए डी, एल सी ए डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल गया कि सर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है मैं बिल्कुल समझ गया हूं। इसको स्टार लगा लीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए दोस्तों। बस क्लास को मैं एंड करने वाला हूं, 2 मिनट और लूंगा मैं आपसे, चिंता ना करें, मुझे पता है आपकी साइंस की क्लास भी रहने वाली है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए सर, नंबर्स ऑफ लेटर्स की आप काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर 15 आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं सर 15, क्वेश्चन नंबर में 15 आ चुके हैं, बताइए। तो 15 के अंदर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं सर, 5-5 के जोड़े बना लीजिए सर, 1 2 3 4 5, 5-5 के जोड़े बना लीजिए, ठीक है 1 2 3 4 5, 5-5 के जोड़े। मुझे बताइए क्या यहां पर भी क्यू है,
तो इसका मतलब क्यू यहां पर भी है, क्यू के बाद में बी है तो बी भाई साहब आ जाएंगे। सर बी भाई साहब है तो आर भाई साहब यहां आ जाएंगे। तो बी और आर कौन सा ऑप्शन में है सर? दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में है। इसका मतलब सर क्यू आ जाएगा, क्यू बी टी आर टी, क्यू बी टी आर टी। सर कौन सा ऑप्शन में है? बी आर क्यू आर टी, बी आर क्यू आर टी कौन सा ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही। मैं आपको प्रैक्टिस डलवा दूंगा। ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है, ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है और ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप आराम से करना। बाकी दो तीन क्वेश्चन और डलवा दूंगा। रीजनिंग फाउंडेशन बैच, मात्र रीजनिंग एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार सभी एग्जाम्स को लिए पढ़ ली जाए, चाहे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हैं। कैलेंडर की 3 क्लासेस मैंने यहां पे करवा दी है सर। थ्योरी भी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा 2024 के सारे एग्जाम के, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, जेई हो, एलपी हो, आरपीएफ, एसआई हो, सभी के क्वेश्चन यहां पर मैं यहां पे डालने वाला हूं। फ्री पीडीएफ आपको एवरी क्लास की मिल जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं मेरे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, आप आराम से ले सकते हैं। कोई बच्चा कॉम्बो लेना चाहता है तो 1199 में आपको चारों सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जाएंगे। कोर्स कैसे लेना है? तो आपको क्या करना है, जब ऐप में जाना है, कोर्स वाले पे क्लिक करना है, रीजनिंग फाउंडेशन पेज पर जाके यहां पर 399 का पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा पेमेंट होते ही। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इस क्लास को वापस देखना है, रिवाइज करना है, पूरे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखना है और देखना है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।